हिंदू पौराणिक कथाओं के एक महत्वपूर्ण पात्र हैं नारद। देवर्षि नारद, ब्रह्मा के पुत्र नारद। कठोर तप से उन्होंने ब्रह्मर्षि का पद भी प्राप्त किया था। आपने शायद ध्यान दिया हो कि भारतीय सिनेमा में नारद का चित्रण होता रहा है। धार्मिक फिल्मों के अतिरिक्त नारद को हम आम मनोरंजन प्रधान फिल्मों के विशेष दृश्यों में भी देखते रहे हैं। आपने ध्यान दिया हो कि हिंदी समेत अन्य भारतीय भाषाओं में बनने वाली फिल्मों में नारद को एक विदूषक, चालाक और झगड़ा कराने वाले चरित्र के रूप में दिखलाया जाता रहा है। नारद की भूमिका भी उन कलाकारों को दी जाती रही है जो या तो खलनायक बनते थे या शोषक, विदूषक आदि। आपने कभी विचार किया है कि ऐसा क्यों हुआ? नारद को भगवान का मन कहा जाता है, यानी जो बात भगवान के मन में है वह सर्वप्रथम नारद को ज्ञात हो जाती है। चूंकि वह लोक कल्याण के लिए हमेशा तत्पर रहे हैं, इसलिए लोक कल्याण के लिए देवता के मन की बात को लोक में जाहिर करते हैं ताकि लोक कल्याण हो सके। लेकिन सिनेमा में उनके चरित्र का ऐसा अवमूल्यन हुआ कि नारद झगड़ा लगाने वाले ऋषि होकर रह गए। ध्यातव्य है कि श्रीमद् भागवत गीता में कृष्ण कहते हैं, देवर्षिणाम च नारदः, यानी देवर्षियों में मैं नारद हूं। देवर्षि का पद उन्हें ही प्राप्त होता था जो त्रिकालवेत्ता होते थे, सत्यभाषी, परम ज्ञानी और मर्मज्ञ, मंत्रज्ञ भी। माना जाता है कि सभी देवर्षियों में नारद अन्यतम हुए, लेकिन हमने लोक जगत में उन्हें उपहास का पात्र बनाकर रख दिया। ऐसा क्यों हुआ और आज तक ऐसा क्यों हो रहा कि सनातनी जीवन धारा के सबसे उज्जवल पात्रों को सिनेमा आदि में चित्रित करते हुए हम उनके साथ ऐतिहासिक आपराधिक अन्याय करते हैं। यहाँ तक कि जिनकी रूप काया पर हजारों पृष्ठों का साहित्य लिखा हुआ है, उन्हें भी हम अपनी इच्छा से गढ़ते हैं। ऐसा इसलिए होता रहा है कि इन मनोरंजन माध्यमों के लोग कहने को भारतीय अथवा हिंदू हैं, उनके लिए इन कथाओं की गंभीरता, सत्यता का कोई अर्थ नहीं है। वो मानते हैं कि लाखों पृष्ठों की ये कथाएं और इन कथाओं में वर्णित चरित्र तो बस कल्पना भर हैं। जब कल्पना ही है तो हम उन्हें अपनी इच्छा से रचेंगे। उन्हें यह भी पता है कि हिंदू समाज उनको सहजता से लेगा, हंसकर टाल देगा या थोड़ा बहुत क्रोध कर चुप रह जाएगा। किंतु यह एक दुष्कृत्य है, सांस्कृतिक रूप से देश की रीढ़ तोड़ने वाला दुष्कर्म, जिसके सहारे हमने पीढ़ियों में आत्मघृणा के बीज बोए। अपनी पौराणिक कथाओं, पात्रों पर हमने हंसना सीख लिया, उल्टे सीधे प्रश्न करने लगे और यह मान बैठे कि ये मूलतः अगंभीर, असत्य कथाएं हैं। इन्हें तो बस मन बहलाने के लिए लिख दिया गया है। नारद का उल्लेख वेद, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथों और संहिताओं में मिलता है। पुराणों और महाभारत में भी नारद का वर्णन है। नारद पुराण, नारद स्मृति भी हैं। नारद के बारे में भारतीय धर्म ग्रंथों का अभिमत यही है कि वे समस्त विद्याओं के ज्ञाता, देवताओं के पूज्य, संगीत विशारद, अत्यंत ओजस्वी वक्ता, कवि, योग बल से तीनों लोकों का समाचार जान लेने में समर्थ ऋषि थे। चूंकि वह तीनों लोकों में घटने वाली घटनाओं को देख जान सकते थे, इसलिए हमारी फिल्मों में उन्हें कानाफूसी करने वाला समाचार वाहक बनाकर सिमटा दिया गया। इन दिनों पत्रकारिता में नारद सम्मान दिया जा रहा है। हम केवल यही आशा करते हैं कि नारद सम्मान देने वाले देवर्षि नारद की विराट महत्ता को समझते हुए इसका वितरण करेंगे, अन्यथा यह पुराने उपहास का विस्तार भर होकर रह जाएगा। नारद पुरस्कार देने से अधिक महत्वपूर्ण कार्य है भारत की नई पीढ़ी को नारद का सही परिचय देना। देवर्षि नारद के नाम पर दिए जाने वाले सम्मान की महत्ता तभी रहेगी जब देश नारद का महात्म्य समझेगा। नारद को समाचार प्रस्तोता अथवा प्रथम पत्रकार के रूप में पेश करना भी खतरे से भरा हुआ है। इससे नारद की महत्ता की पुनर्स्थापना होगी ही, ये कहना कुछ कठिन है। इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो समाज को समर्पित हैं। आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।